नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। समुद्र की लहरों के बीच सोने का रथ मिला है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में इस बेहद खूबसूरत दिखने वाले रथ पर सोने जैसी परत चढ़ी हुई है, जो सभी के लिए कौतूहल का विषय बन चुका है। आखिर क्या है यह अनोखा रथ, तस्वीरों के जरिए देखिए। देश के कई समुद्री इलाकों में इन दिनों चक्रवात आसानी का असर देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अब आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम इलाके में तूफान की वजह से समुद्र में उठी लहरों के बीच एक अनूठा तोहफा बहकर आया है। एक सोने का रथ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये रथ कहां से बहकर आया, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन बताया जाता है कि ये सोने का रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड से बहकर यहां पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन भी किसी दूसरे देश से रथ के पहुंचने की बात कर रहा है, जबकि इसकी जानकारी इंटेलिजेंस और उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। इस रथ पर सोने जैसी परत चढ़ी हुई है और इसे ऐसे तैयार किया गया है कि वो पानी में तैर सके। इस रथ को सुन्नापल्ली तट पर मंगलवार शाम को देखा गया, जिसके बाद लोग इसे समुद्र से बाहर खींच लाए। रथ दिखने में बेहद खूबसूरत है और उस पर किसी मोनेस्ट्री जैसे आकार का ढांचा बना हुआ है। रथ जब समुद्र की लहरों के बीच बहता हुआ तट के करीब पहुंचा तो इसे देखने स्थानीय लोग वहां इकट्ठा होने लगे। लोगों ने खुद ही रथ को समुद्र से बाहर निकाला, उसे रस्सियों से बांधकर किनारे तक पहुंचाया गया। फिलहाल ये बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला सोने का रथ सभी के लिए चर्चा के साथ ही आश्चर्य का भी विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शादी के 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन सीधे अपने ससुराल जाती है, लेकिन मंडप से शादी करके गिरिडीह की एक दुल्हन सीधे पहुंच गई एग्जामिनेशन सेंटर। आखिर क्यों खास रही ये शादी, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। शादी का माहौल है। नई नवीली दुल्हन और गांठ जोड़े साथ खड़ा दूल्हा, दोनों की शादी हो रही है। सिंदूर दान की रस्म अदायगी की जा रही है और अब अपने घर की ये लाडली विदा होने वाली है। अभी तक तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। घर की बिटिया की मांग में दामाद जी ने सिंदूर भर दिया है। शादी की कुछ और रस्में अभी बची है, लेकिन यह क्या, नई नवीली दुल्हनिया तो सीधे पहुंच गई परीक्षा केंद्र, जहां इसे पेपर लिखने हैं। दरअसल शीतल नाम की इस दुल्हन की शादी के दिन ही 11वीं की कक्षा की परीक्षा भी थी, सो अपने पति के साथ सीधे तिलैया से पहुंच गई बगोदर, जहां इसे एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा देनी है। शीतल की मांग में सिंदूर है, शादी का जोड़ा भी पहन रखा है, लेकिन परीक्षा है, सो पहले एग्जाम फिर ससुराल। सुनिए शीतल को। शादी का मंडप से एग्जाम देने के लिए मैं यहाँ पर आया। शादी कब हुई? अभी आज। कहाँ पे? तिलैया होते। मेरा विवाह बिहारों की लड़की शीतल के साथ हुई है तिलैया डैम में। वहाँ से उठ के हम विवाह को एग्जाम दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, बगोदर आए हैं और यहाँ से एग्जाम विवाह के वापस तिलैया लौटे।
परीक्षा केंद्र पर दुल्हन पेपर लिख रही है। दोपहर करीब 12 बजे शादी के बंधन में बंधी और 2 बजे सीधे पहुंच गई परीक्षा केंद्र पर। पतिदेव भी अपनी नई दुल्हनिया की इच्छा को सर आंखों पर रखा और पढ़ाई का संदेश समाज को देने की कोशिश की। वैसे शीतल का जब एग्जाम पेपर पूरा हुआ तब वो पति के साथ वापस अपने मायके गई। विवाह के बाकी रस्मों को पूरा किया, तभी अपने ससुराल के लिए विदा हुई। वैसे शीतल की परीक्षा देने की तस्वीरें समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज की तारीख में जब कोई शादी ब्याह का बहाना कर पढ़ाई से, परीक्षा से बचने की कोशिश करता है, ऐसे में शीतल जैसी लड़की वैसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। भागलपुर में एक कपड़े का शोरूम पल भर में धू कर जल उठा। देखते ही देखते लाखों की संपत्ति खाक हो गई। आखिर कैसे आग की लपटों से सब कुछ तबाह हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। आग की तेज लपटें, धू कर जल रहा ये दुकान और मौके पर अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित मारवाड़ी पाठशाला के पास एक कपड़े के शोरूम की है, जो पल भर में यूं ही जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैलने लगी। कोई कुछ समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग लगने से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी को पहुंचने में काफी वक्त लग गया। इधर हालात बिगड़ते जा रहे थे। आग की लपटों को देखकर हर कोई हैरान था, डरा और सहमा हुआ था। पूरी बिल्डिंग बाहर से आग की लपटों में धधक रही थी। आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हुई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर भले ही काबू पा लिया हो, लेकिन फायर की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रदेश में गर्मी के बढ़ने के साथ अगलगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आए दिन घर में आग लगने की खबरें आ रही हैं, तो कहीं खेत में आग लग जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। झारखंड के आदिवासी ग्रामीण खेती के तरीके बदलकर अब आर्थिक तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। तभी तो सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड की महिलाएं, हके गोमियाडीह की महिलाएं सिर्फ हल्दी की खेती करके हर साल अच्छी खासी आमदनी ले लेती हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर एक ऐसा राज्य है जहां खनिज संपदा की भरमार है। खेती यहां का पारंपरिक साधन है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में आदिवासी इलाकों की तस्वीर भी बदल रही है। उखली में तैयार किए जा रहे ये खास सामग्री हल्की है, जो अब इलाके की पहचान बन चुकी है। तस्वीरें सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड की है, जहां के कई गांवों में हल्दी की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। गोमियाडीह पंचायत के ग्रामीणों से सुनिए कि हल्दी इनके लिए क्यों खास है। नहीं चाष करते हैं, खाली हल्दी, हम यही खेती करते हैं। हाँ, हम लोग का जमी जगह नहीं है, खाली घोड़ा है, खाली हल्दी चाष करते हैं। আর চাষবাস হলে ধান ধান চাষ করবো, ধানের চাষেই নেই খেয়ে এই হলো কি পোষাই হবো। লোকের কাম পাট করছি তবে খাচ্ছি, নাই কাম করলে নাই খাচ্ছি। पानी से इसी तरह ये महिलाएं हल्दी की फसल को साफ कर उसे देसी अंदाज में तैयार कर दोनों ही फॉर्मेट में कच्चे और ड्राई पाउडर को मार्केट तक पहुंचाती है। कुचाई प्रखंड में तो महिलाओं का ग्रुप ही तैयार है,
जिसमें करीब 400 महिलाएं जुड़ी है। लोग बताते हैं कि एक महिला को हर साल 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी होती है। 1 एकड़ की जमीन में तकरीबन 10 क्विंटल हल्दी की पैदावार होती है। इन ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सहायता JSLPS की ओर से मिलती है, जो इन्हें खेती में मदद करती है। राय सिंदरी और छोटा चौगे गांव है जहां पे हल्दी की खेती होती है और ऑर्गेनिक हल्दी की खेती होती है, और यहाँ की लगभग 400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे लगभग 30-35 समूह कुल मिला के जुड़े हुए हैं। और इन 30-35 समूहों के जो परिवार हैं ऑर्गेनिक हल्दी का करते हैं, और इसके कच्ची हल्दी और पाउडर बनाकर पारंपरिक विधियों से बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ JSLPS के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको मशीनें उपलब्ध कराई जा सकें। पहाड़ी इलाके में हम लोग ज़्यादातर हल्दी का खेती करवाते हैं, और दीदी लोग हल्दी का उत्पादक करके मैंने उसको पीस के उसको पैकेजिंग बना के मतलब दूर दूर तक बेचते हैं। ऑर्गेनिक हल्दी की गुणवत्ता भी काफी बेहतर है। सरायकेला खरसावां का ये इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हल्दी की खेती के लिए काफी अनुकूल भी है। जाहिर तौर पर हल्दी की खेती इस इलाके की आदिवासी महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अच्छे मुनाफे के साथ परिवार का बोझ उठाती ये महिलाएं अपनी मेहनत से भविष्य को मजबूत बना रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।